राजा विक्रमादित्य एक बार अंधेरी रात में शमशान की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बारिश से मिट्टी की गंध हवा में घुल गई थी। जंगली जानवरों की दूर दूर से आती आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। बेताल जोर से हंसते हुए बोला, राजा, तुम बार बार यहाँ आते हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे अपने कंधे पर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। और ध्यान रखना, अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर इसी पेड़ पर आ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य चुपचाप आगे बढ़े और बेताल को अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। रास्ता अंधकारमय था, लेकिन विक्रम निडर थे। तभी बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले अवंती राज्य में एक महान राजा अजय सिंह राज करते थे। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी अत्यधिक विश्वासशीलता। वे हर किसी की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते थे, चाहे वो उनका मित्र हो या शत्रु। राज्य में उनका सबसे वफादार सेनापति महावीर सिंह था, जो बचपन से ही राजा के साथ था। वह न केवल एक उत्कृष्ट योद्धा था, बल्कि अपनी नीति और चतुराई के लिए भी जाना जाता था। लेकिन महल के अंदर ही राजा का सबसे बड़ा शत्रु छिपा था, प्रधानमंत्री भानु प्रताप। वह छल कपट से राजा को हटाकर स्वयं राजा बनना चाहता था। उसने एक गुप्त योजना बनाई और उसे सफल बनाने के लिए एक खूनी खेल रचा। एक दिन भानु प्रताप ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, मुझे सूचना मिली है कि महावीर सिंह राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उसने पड़ोसी राज्य के राजा से गुप्त संधि कर ली है और जल्द ही वो आपकी हत्या करने वाला है। राजा ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन भानु प्रताप ने कुछ झूठे सबूत उनके सामने रख दिए। राजा का मन डगमगाने लगा। इसी रात राजा ने महावीर सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। महावीर सिंह को जंजीरों में बांधकर महल लाया गया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप मुझे इतने वर्षों से जानते हैं, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? लेकिन राजा अजय सिंह ने गुस्से में कहा, मुझे विश्वासघात से नफरत है महावीर। मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह माना, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। महावीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अगले दिन फांसी की सजा सुना दी गई। महावीर सिंह की पत्नी देवयानी, जो एक साहसी और चतुर स्त्री थी, उसने अपने पति को निर्दोष साबित करने की ठानी। रात के अंधेरे में वो महल में पहुंची और गुप्त रूप से महल के रक्षक से मिली। उसने राजा के विश्वास पात्र सेनापति चंद्रपाल को मनाया कि वो राजा से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की विनती करे। चंद्रपाल राजा के पास गया और बोला, महाराज, क्या आप सच में सोचते हैं कि महावीर सिंह गद्दार हो सकता है? क्या ये भी संभव नहीं कि ये सब किसी की साजिश हो? राजा को भी ये बात खटक रही थी। उसने महावीर सिंह को अंतिम बार अपने सामने बुलाने का निर्णय लिया। जब महावीर सिंह को राजा के समक्ष लाया गया तो उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई, मुझे बस एक अवसर दें, मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध करूंगा। राजा ने उसे 3 दिन का समय दिया। देवयानी ने पूरे महल में छानबीन शुरू की और अंततः एक गुप्त पत्र ढूंढ निकाला, जो भानु प्रताप और शत्रु राज्य के राजा के बीच हुए षड्यंत्र का प्रमाण था। महावीर सिंह ने इसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। जब राजा ने भानु प्रताप को बुलाया और सख्ती से पूछा तो वो डर गया और सच स्वीकार कर लिया। राजा अजय सिंह ने क्रोधित होकर भानु प्रताप को मृत्यु दंड दे दिया और महावीर सिंह को न केवल निर्दोष घोषित किया, बल्कि उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन इस विश्वासघात की सजा राजा को भी मिली। उन्होंने अपने प्रिय मित्र पर शक कर उसकी निष्ठा को ठेस पहुंचाई थी। महावीर ने कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में रहूंगा, लेकिन जो घाव आपने मुझे दिया है वो कभी नहीं भरेगा। राजा को एहसास हुआ कि विश्वास और सत्ता के खेल में एक छोटी सी गलती भी कितनी विनाशकारी हो सकती है। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ राजा, राजा अजय सिंह ने महावीर पर शक करके क्या गलती की और क्या महावीर को राजा की सेवा में रहना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, राजा की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने बिना ठोस प्रमाण के अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति पर विश्वासघात का आरोप लगाया। राजा को अपना निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। और जहाँ तक महावीर की बात है, वो अपने राजा के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी आत्मा को जो चोट मिली वो कभी नहीं भर सकती थी। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा बैठा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता के खेल में सबसे जरूरी चीज होती है सही निर्णय लेने की शक्ति। यदि राजा बिना सोचे समझे किसी पर संदेह कर लेता है तो वो अपने ही सबसे बड़े सहयोगियों को खो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।